Hey, my love, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या रहने वाला है द टाइम दे विल सी यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, पहली बार देख करके उनका रिएक्शन क्या रहने वाला है। ये है जी आपकी नेम इनिशियल्स फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल, आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए। चूज़ योर पायल। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप 1 येलो फैदर एंड ग्रुप 2 पर्पल कलर फैदर। ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर, योर फैदर, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी, लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, सो यू गॉट द हेरोफेंट्स। हेरोफेंट्स एंड द स्ट्रेंथ रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, एंड 2 wands रिवर्स। ओके जी, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके स्पाउस की, पहली बार ही देख करके इनका रिएक्शन ये रहने वाला है कि देखो, आप लोगों का ना मिलन या फिर मुलाकात किसी ऐसे समय हो सकती है, एक ऐसी सिचुएशन में हुई हो सकती है कि जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को जानते ना हो। मतलब लिटरली दिस इज़ स्ट्रेंज मीटिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली स्ट्रेंज मीटिंग। ना आप इनको जानते होगे ना वो आपको जानते थे, एब्सोल्युटली, विच इज़ इनसेन बिहेवियर। और इस पर्सन की एनर्जी अंदर से निकली व्हेन दे लिटरली सॉ यू। एनर्जी निकली इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि ये पर्सन, ये इंसान ना काफ़ी जिसे बोलते हैं ना, ये इतना अंदर से स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन आपको देख करके दे फेल्ट देम सेल्फ कि दे गॉट वीक। ठीक है, कि उनको ऐसे लगा कि वो दिल छोड़ गए हैं या फिर वो कमज़ोर हो गए हैं, या फिर एक होता है ना अंदर इंसान को ऐसे फील होता है एज इफ समथिंग इज़ कमिंग आउट फ्रॉम मी, जैसे मेरे अंदर से एनर्जी निकली है और मैं वीक हो गया हूँ। ये इनकी सबसे पहली थी, क्योंकि दैट वाज अ गट इंट्यूशन। ये उनका गट फीलिंग था, बिकॉज दे सॉ देयर सोलमेट राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वो इस एनर्जी को सह नहीं सके, वो इस लिटरली इस ऊर्जा को लिटरली दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द थिंग, को समझ नहीं आई कि हुआ क्या। ठीक है, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बैलेंस। यू सी, सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, ये वाले तीनों। लिटरली द होल वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, तो ये चीज़ है। लिटरली दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे आर फोकसिंग ऑन यू। और उस समय लिटरली उनको कुछ और समझ भी नहीं आ रहा था। मे बी उनके साथ उनके दोस्त हों, मे बी उनके साथ उनकी फैमिली हो। उन्होंने बहुत बुरी तरह से चीज़ फील किया, अरे तुम्हें क्या हो गया, वाई, व्हाट हैपन, राइट। और खोया खोया रहना, यू सी। उसके बाद आपको देखने के बाद लिटरली दे फेल्ट लाइक कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, व्हाट डू आई डू, समझ नहीं आ रही है, मतलब काम में ध्यान नहीं लग रहा है। इवन इफ दे वर ड्राइविंग एट दैट टाइम, वापसी आने को, तो उनको ड्राइविंग भी सही से नहीं हो रही थी, और दे फेल्ट कन्फ्यूज्ड, राइट। और उनकी फैमिली ने या जो लोग उनके साथ थे, दे फेल्ट इट वेरी बैडली कि यार तुम्हें क्या हो गया, वाई आर यू सो खोया खोया सा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैम। इसे किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़, लिखो कप की एनर्जी तो आई है ना, चाहे रिवर्स में ही, लेकिन रिवर्स इसलिए है कि दे फेल्ट लॉस्ट। उनको समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा। ठीक है, अभी उनका कसूर नहीं है। ठीक है, उनको ब्लेम हम नहीं कर सकते, ब्लेम आपको भी नहीं कर सकते, बट द ब्लेम इज़ दिस रिलेशनशिप, जो कि फॉर मोस्टली केसेस हो सकता है आप और ये ट्विन फ्लेम हो।
ठीक है। तो इट हैपन्स व्हेन यू सी योर अदर हाफ, व्हेन यू सी द अदर हाफ ऑफ योर सोल, ठीक है। किसी के सोल में झांकना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट अपनी सोल में झांकना इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग स्ट्रेंज। उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि यार मैंने क्या देखा। लिटरली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। सो दिस इज़ दिस पर्सनस फर्स्ट रिएक्शन। मतलब ओ माय गॉड, 2 वॉन्ड्स, कुछ समझ नहीं आ रही भाई। अच्छा आगे चलते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट रिएक्शन 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक तो उनमें आपको जो चीज़ दिखी, दैट वाज योर सिंपलिसिटी, ठीक है। आप कितने सिंपल हो, कितने आप क्यूट हो, कितने आप, मुझे आप में कोई एटीट्यूड नहीं है, आप में कोई अकड़ नहीं है, कोई आप में प्राइड नहीं है, ठीक है। सो ये से देखा कि लाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है ना, तो उसका यही इंडिकेशन है कि ये पर्सन आपको आपकी सिंपलिसिटी टॉप लेवल पर पसंद आई, कि दे यू वर लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्सन, ठीक है। और उनको नहीं समझ आई कि आप कौन सी प्लानट से हो ठीक है, आप कौन सी, ये नहीं कहा किधर से आप आए हो, लिटरली ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, लिटरली उनको, दे लिटरली कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। ऑल्सो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग योर पर्सनस ईगरनेस टू टॉक टू यू, कि आपसे वो बात कैसे करें। वो बड़ा शौक और बता, एक होता है ना कि इंसान किसी से जाके बात करे, इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा था अपना, दिस इज़ देयर थिंग। बट मे बी 6 ऑफ सोर्ड्स है, मे बी आप पहले में मतलब मुलाकात में शायद उनको इतना लिफ्ट ना कर पाओ, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है। दिस पर्सन इज़ मे बी आप उनको अवॉइड करो, या फिर आपको करे ये कौन है वो इज़ चेजिंग मी, ठीक है। तो ये हो सकता है, काफ़ी 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 वाइब है इस चीज़ की, तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ। और पाइल नंबर 1 आप होगी भी, आप बहुत सिंपल उस दिन दिख रहे होगे, कोई आपने फैंसी कपड़े नहीं, कोई मेकअप नहीं, बस नॉर्मल सा गेटअप मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन को यही चीज़ आपकी बहुत पसंद आएगी। वहीं पर स्टेस रिवर्स, मैजिशियन रिवर्स, और इनको आप में क्या पसंद है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड फाइनली आपके पास है चीज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपका एक धीमापन, ठीक है। उनको लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, आप बिल्कुल जज नहीं करते, आप बहुत ही क्यूट सटल सॉफ्ट पर्सन हो। मुझे आप उनको एग्जैक्टली तो नहीं पता आप किस तरह के हो, क्योंकि इट्स जस्ट फर्स्ट मीटिंग, बट वो एज्यूम ऐसे करें या फिर आप उनको ऐसी वाइब दे रहे हो ठीक है। सो ऐसा वो सोच रहे कि यू आर सो सॉफ्ट, सो क्यूट, सो पोलाइट, सो जेंटल। तो ये चीज़ है इस चीज़ की, ठीक है। पोजीशन रिवर्स, देखो जादू तो आपका चला है उन पर, ये तो उनको पता है, उनको पता है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप ऐसा शो नहीं कर रही, या फिर आप ऐसी दिखती नहीं हो कि आप किसी पे जादू कर सकती हो, या फिर आपका जो है ना जादू किसी पर चल सकता है, या कि आप किसी को अपने वश में कर सकती हो, ठीक है। बिकॉज ऐसी चीज़ें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्लेवर महिलाओं के साथ ही जोड़ी जाती हैं, लेकिन बिकॉज यू आर डूइंग ऑल दैट, या फिर आपका जो चार्म है वो सब इन पे इफेक्ट कर रहा है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक, ये दिखती तो ऐसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लगती तो नहीं है ऐसी कि ये कोई गलत करे इस तरह, ठीक है। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट कि अरे मुझे क्या हो गया है। हालांकि ये कोई बात सोचने वाली नहीं है इतनी कि क्या मेरे पे जादू है, बट द थिंग इज़ कि बिकॉज दिस पर्सन इज़ टू मच इन्वॉल्व इन टू यू। यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो उन पे एक जादू स्पेल सा छा गया है, कि उनकी अपनी सोचों का असर भी हो सकता है, ठीक है। बट लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल वाइब है यहाँ ग्रुप 1 तरफ सोर्स रिवर्स। देखो आपको देखने के बाद ना, एक तो ये पर्सन को समझ ये आ जाएगी कि यू आर द वन, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ योर पर्सन, आपको कभी समझ नहीं आती, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ही नहीं सेटिस्फाइड होती है, और अब कभी भी आपकी इंट्यूशन आपका साथ नहीं देती है जब आपका साथ आपका राइट पर्सन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके मिलने के बाद ये पर्सन 110% सेटिस्फाइड है,
और उसकी गट फीलिंग है कि यू आर द वन, तो इस वजह से ये पर्सन एक बड़ा स्टेप लेगा, ठीक है। एंड दैट स्टेप इज़ व्हाट, दैट स्टेप इज़ कि ये पर्सन अगर किसी के साथ है पीछे, ठीक है, वॉज नॉट यू नो उनके साथ रेजोनेट नहीं हुई कभी उनकी वाइब, तो ये पर्सन उसको छोड़ने का डिसीजन ले सकता है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर अपने आप को ब्लेम नहीं करना कि यार मैंने उसका रिश्ता तोड़वा दिया तो मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। इट वॉज हाउ इट वॉज डेस्टाइंड, ये ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे ही होना था, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी इसमें गलती नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपके बगैर रह भी नहीं सकता ना, आप ही इसके एक्चुअल मेट हो ना, तो आपको तो मिलना ही था, आपको तो आना ही था, ठीक है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टेप लेगा, ठीक है, बिकॉज दे नो दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दैम। तो एम्परर की एनर्जी में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, आपके साथ लॉयल रहने वाला है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी लॉयल टू यू, ऑल्सो वेरी, जिसे बोलते हैं ना, स्टेबल एनर्जी में रहेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और उनको ये पहले ही मीटिंग में ये बात समझ आ जाएगी। अभी आप इस बात पे सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि यार इसने पहले ही मीटिंग में सब कुछ डिसाइड कर लिया। एक्चुअली बात यह है कि हम तब इनडिसाइसिव रहते हैं, हम तब ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि हमसे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, जब हम सही जगह पर नहीं होते हैं, ठीक है। बिकॉज दे नो दे आर इन द राइट प्लेस, यू आर द राइट चॉइस फॉर दैम, यू आर द वन फॉर दैम। उनकी गट फीलिंग है, यूनिवर्स की गॉड की डायरेक्शन होती है ये, तो तब हम डिसीजन लेते हैं और हमें समझ भी नहीं आती कि हमने कब कैसे कहाँ डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन उसी मीटिंग में दे वुड कम टू नो, उनको लग जाएगी समझ कि यार अब बस सर्च ख़त्म, दैट्स इट, यही वो है, इसी के साथ रहूँगा, कभी इसको नहीं छोड़ूंगा, और लिटरली दिस इज़ माई राइट पर्सन, ठीक है। देखो देखो राइट पर्सन की बात आई ना, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड आ गया साथ ही, दिस इज़ कन्फर्मेशन, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन, डीप लव, मैरिज, कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना ट्रू लव, ये पर्सन आपको देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी मोर बट अबाउट देयर फर्स्ट रिएक्शन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, देखो मैं वही बात बोली है ना कि अवेकेंड सोल, उनको एक रियलाइजेशन होगी, देखो रियलाइजेशन, उनको समझ लग जाएगी। मैं वही आपसे शुरू से रीडिंग में बोल रही हूँ कि ये पर्सन रियलाइज़ करेगा यार नहीं, दिस इज़ द वन, ये कहाँ थी, ये कहाँ था, मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है। सोलमेट, सो स्वीट, ग्रुप नंबर 1, यू सी दिस एवरलास्टिंग सोलमेट एनर्जीज, ठीक है। तो ये है आपका सोलमेट, आपकी मोहब्बत, आपका ट्रू लव। मैं आपको ये भी सोलमेट का वैसे काटता 2 ऑफ कप्स, लेकिन क्योंकि इस पर सोलमेट लिखा हुआ नहीं है, आई एम द रीडर, मुझे पता है इसका मतलब 2 सोलमेट है, बट यहाँ आप खुद भी पढ़ सकते हो सोलमेट, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। अब लेट्स सी आगे क्या आता है। इंस्पिरेशन, ठीक है, म्यूज़िक, जो मे बी ये म्यूज़िक लवर हों, ठीक है। यहाँ पर उस दिन, जिस दिन पहले मुलाकात हुई थी आपके इनके साथ, दे वर लिसनिंग सम सॉन्ग, और वो सॉन्ग एक ऐसी आइडेंटिटी बन जाएगा ना कि आप दोनों हमेशा जब पुरानी यादें शादी के बाद बुढ़ापे में भी जब याद किया करोगे ना ये दिन, तो ये सॉन्ग का एक कनेक्शन होगा, आप लोग ये सॉन्ग लगाया करोगे, कोई सा भी सॉन्ग हो सकता है ये, ठीक है, एज अ साइन, एज अ मेमोरी। तो ये एक सॉन्ग स्पेसिफिक किस्म का बहुत ज़्यादा आपके लिए रहने वाला है थिंग। एंग्जाइटी या वरी, सो ये पर्सन एंग्जाइटी में आएगा, आई नो कि एंग्जाइटी की एनर्जी है यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को नहीं समझ आएगी, बिकॉज नॉर्मली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होता है अंदर से, बड़ा माचो मैन, एंड बहुत ही, जैसे लोग कहते हैं कि तुम में अक्कड़ है, ये है वो, बट जिस तरह से आपने इनकी अक्कड़ पे गिलाई है, जिस तरह से आपने इनको लिटरली दे आर बोइंग डाउन ऑन हिज नीज,
घुटनों के बल जिस तरह से ये जो करें आपके सामने, उनको खुद भी नहीं समझ आई कि यार मुझे क्या हो गया है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे एंग्जाइटी वो एंक्शस हो जाएंगे इस चीज़ से कि यार मुझे हो क्या गया है, मैं ऐसा कभी नहीं था। ठीक है। ऑल्सो देयर इज़ ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्ड। ऑब्स्टिकल्स आएंगे और उनको ये भी समझ आएगा कि यार इनको ही पता होगा कि ये मुझे भाव इतनी जल्दी नहीं देगी। ऑब्स्टिकल्स होंगे, उसका दिल जीतना पड़ेगा और बड़ा कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट एन इजी गोइंग गर्ल, इजी गोइंग बॉय इवन। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन जो है ना काफ़ी फील कर सकता है कि यार मुझे रुकावटें उनको लगेंगी कि ये इतना ईजी नहीं है आपका दिल जीतना फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है। कॉल हियरिंग फ्रॉम दैम। ठीक है। सो मे बी दे विल आस्क योर नंबर। वो आपको कॉल करेंगे, वो आपसे आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन विल बी फॉलोइंग फॉर योर वॉइस। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इनको ना पसंद आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग चांसेस हियर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 सॉरी, एक तो मैं ग्रुप्स मिक्स कर देती हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी मोर। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है। आप दोनों की एज अ हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली है। ट्रस्ट। ठीक है। ये रिश्ता बिल्डअप होगा, इसकी नींव होगी ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्दी आप भी हैं, ट्रस्ट वर्दी ये भी हैं, आप दोनों ही। ये मैं उनकी बात नहीं कर रही, बात आपकी भी है। आप दोनों ही कभी भी एक दूसरे को चीट नहीं करोगे। ठीक है। और लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप में जो एक सेल्फ लव की क्वालिटीज़ हैं, दे लव इट। ठीक है। ये बात याद रखना, चाहे आपको कोई कितना भी पसंद करे, अनटिल अनलेस यू डू नॉट लव योर सेल्फ, जब तक आप ख़ुद अपने आप को मोहब्बत नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, लोग छोड़ जाते हैं। बड़े से बड़ा लवर भी जितना मर्ज़ी आशिक हो आपका, छोड़ जाता है। लव, you know, if you believe in God, definitely love God in the very first priority. उसके बाद love yourself। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे यह बंदा होना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स को पहले रखते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन यू नो जस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स। इसको टॉप पे आपने नहीं रखना, पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना, वरना ये आपको वो लेसन देगा ना, आप रोते रह जाओगे। ठीक है। बहुत बड़ा ये प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा ये लॉ है यूनिवर्सल। सो हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये बोलना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ कैन यू शो मी माई नेम इन योर मेहंदी। सो मे बी दिस इज़ द वेडिंग डे थिंग कि यू आर माई ओनली वन, आई ट्रस्ट यू। ठीक है। देर सेइंग कि तुम पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, यू आर माई ओनली वन। ओके गाइज, दिस इज़ वेडिंग सेरेमनी। बहुत ही वेडिंग वाइब्स आ रही हैं। सो मे बी आपको ही शादी बहुत जल्दी कर लेंगे, एंड दे आर लिटरली विशिंग कि सेरेमनी एंड हो और हम घर जाएं, मतलब आपको लेके। ठीक है। विल यू स्टे बाय मी फॉर एवर। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? व्हाट एल्स दे वांट टू से? वाई आई एम गेटिंग इमोशनल। सो इमोशनल तो होंगे फर्स्ट मीटिंग में डेफिनेटली। ओके प्लीज़ रिलैक्स, आई वॉन्ट टच यू until यू परमिट मी। ओके कम डाउन। तो फर्स्ट मीटिंग में मे बी आप थोड़े एंग्जियस हो कि यार ये क्या है, तो दे आर लिटिल मेकिंग यू श्योर कि आप रिलैक्स रहो। मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक आप मुझे परमिशन नहीं दोगे। सो स्टे काम। मीटिंग यू वॉज द फर्स्ट डेस्टिनी एवर डिड, बेस्ट एवर डेस्टिनी एवर डिड टू मी। यानी कि तुमसे मिलना जो है मेरा मुलाकात, ये किस्मत ने, भाग्य ने सबसे बेस्ट किया मेरे साथ पूरी लाइफ में। ब्यूटिफुल। के वाई आर यू नर्वस व्हेन आई एम विद यू। बोलेंगे जब मैं तुम्हारे साथ होता तुम नर्वस क्यों हो जाती हो। अगेन दिस पर्सन इज कामिंग यू डाउन कि काम रहो। आई लिटरली कुड नॉट रिकग्नाइज यू, OMG। सो
मे बी इन्होंने पहले आपको पिक्चर्स में देखा हो या कोई और सिस्टम हो, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तुमको पहचाना ही नहीं है, और ये पॉजिटिव वे में है बिकॉज यू लुक मोर ब्यूटीफुल इन रियलिटी। ठीक है, पिक्चर से ज़्यादा। वेयर आर यू, प्लीज़ शो मी योर फेस। दे आर सो डेस्परेट टू सी यू, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, और ये बता दूँ मैं, ये पर्सन बहुत obsessed होगा आपकी फेशियल ब्यूटी से। So that's it for today, group 1. Hope you enjoyed it. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. So hey loves and welcome group number 2. अगर आपने second option choose की थी, let's see my love what comes up for you. Let's see what is there in your connection. Okay. कि यहाँ पर है जी 2 of swords है। क्या रिएक्शन रहने वाला है आपके स्पाउस का? 2 of swords एंड यहाँ पे है Fool। ओके, Fool, Emperor, Ace of Pentacles। देखो, आपके स्पाउस को, मतलब फ्यूचर स्पाउस को, हो सकता है पास्ट में कुछ इस तरह का मसला हो कि जहाँ पर ये पर्सन स्टक था, दे कुड नॉट प्रोसीड, दे कुड नॉट नो, उनको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, क्योंकि वो पर्सन इतना ज़्यादा, मतलब उनका जो प्रीवियस पार्टनर है वो इतना ज़्यादा वो था ना, जिसे बोलते हैं ना जो गेमर होते हैं, गेम्स खेलते हैं आपके साथ, माइंड गेम्स, उसने इतना इसको तंग किया है फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। और ये बंदा बिल्कुल ड्रेन होगा जिस टाइम में आपको मिलेगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, कोई पता नहीं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं ड्रेन, क्योंकि इस पर्सन ने इसका बहुत बुरा, मतलब इसका फ़ायदा उठाया और ये सब चीज़ें। और लिटरली ये पर्सन ना, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा उसने दिल पे लिया उस चीज़ को, और लिटरली उनको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये पर्सन उससे मोहब्बत करता था। ठीक है, मोहब्बत में लुटा दिया इसने सब कुछ और इसको समझ नहीं आई कि क्या हुआ। एनीवेज, पास्ट इज़ पास्ट। यहाँ पर फुल एनर्जी है, अगर आप देखो 0 नंबर। इस पर्सन को आप जब दिखेंगे पहली बार, या इसने आपको पहली बार देखा होगा, दैट विल भी इनके दिल में पहली बार, लाइफ में पहली बार इनके मन में ये चीज़ आई होगी कि यार somebody cares for me। ठीक है ना, कि कोई मेरी साथ मोहब्बत करता है, कोई मेरी चाह करता है। ठीक है, और ये पर्सन बहुत इस चीज़ को फील करता है कि आप जो हो, आप इनके, मतलब इनके साथ कोई नहीं है, अकेला है। ठीक है, और बाकी है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी चीज़ है कि हो सकता है कि आपकी वजह से इनको कोई नई जॉब मिली हो या कोई फाइनेंशियल हेल्प करी हो। देखो, एनर्जी से स्विच भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि ये आपकी फाइनेंशियली हेल्प करें। आपकी ये पास्ट हो कि आपने आपका ये पास्ट हो कि आप को किसी ने धोखा दिया, इससे आपको ड्रेन किया है। ठीक है, तो कोई फाइनेंशियल हेल्प है, और इस वजह से, इस कारण से ये पर्सन काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना, इस चीज़ को ग्रेटफुल होगा कि यू केम इन देयर लाइफ, कि आप आए इनकी ज़िंदगी में, और एक नई सुबह हुई, एक नई सूरज निकला, एक नया मॉर्निंग हुई। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ मुझे बहुत ही डार्क और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, होपलेस, रोमांटिक ये है, बट दे आर एब्सोल्युटली होपलेस, क्योंकि कोई होप ही नहीं थी कि कोई अच्छा भी होता है दुनिया में ना। तो ये चीज़ है। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन मैं देख रही हूँ कि इनका पहला रिएक्शन यही रहने वाला है कि उनको होगा कि यार, कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज़ इनको कोई भी आशा, उम्मीद नाम की चीज़ ही नहीं थी कि कुछ मुझे भी मिल सकता है। सो अगर आप इसको ऐसे बोलें कि तरसा हुआ, यस, दिस पर्सन वॉज तरसा हुआ फॉर ट्रू लव, क्योंकि बहुत रेयर हो चुका है आजकल लाइफ दुनिया में ट्रू लव। ठीक है, हर कोई या तो कोई पैसे के पीछे है या किसी अपने मतलब के पीछे है,
सो 6 of Swords. ओके, फर्स्ट रिएक्शन। आई थिंक ये कार्ड से मैं लेनी चाहिए, बहुत हाई एनर्जी में आए। 7 of Pentacles एंड 10 of Wands। देखो, ये पर्सन आपको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप इनको आगे लेके जाओगे, अगली दिशा में लेके जाओगे। लाजमी नहीं कि आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करो, ठीक है ना, आप किसी और तरह भी इनको हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे फ्यूचर में आगे जाता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी प्रोसीड करता हुआ सक्सेसफुली। सो ये आपको ऐसे देखेगा कि एज इफ़ यू आर द पर्सन कि जो हमेशा उसके साथ रहेगी, कभी उनको छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे आप उनके ऊपर से सारे बर्डन उठा लोगे, सारे मुश्किलें हल हो जाएंगी, सारी तरफ खुशियाँ आएंगी। 7 of Pentacles, देखो 7 of Pentacles के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है खुद भी, और ये आपको भी ऐसे आपको ऐसे देखेगा कि वक्त के साथ साथ ये सब ठीक कर देगी, ठीक है। यहाँ पर यह इंसान उस पर्सन को छोड़कर अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता है और एक न्यू पर्सन के साथ मूव ऑन होना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को कभी कोई होप मिली ही नहीं, ये सच्ची बात है। क्योंकि मैं भी इसको कभी कोई रिलेशनशिप में रहा ही नहीं, यहाँ पर इसको लड़की पटाना आता ही नहीं है, जो थी वही थी, और उसके बाद लिटरली उनको इतना उनका ट्रस्ट टूटा कि बस तन्हा रह गए, बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ही सिंगल होंगे ये, आपको भी जब मिलेंगे ना। 9 of Pentacles, मैजिशियन, 2 of Cups। देखो, उनको ऐसे लगेगा कि आप एक मैजिशियन हैं, आपके पास स्पिरिचुअल या मैजिकल पावर्स हैं कि जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ठीक कर देंगी। ना डिपेंड्स कि आप क्या करते हो उनके साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ही मिस्टीरियस वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज यू आर सो मिस्टीरियस। आप एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर रखते हो कि लिटरली यू आर अ हीलर, और इस पर्सन को आपने कब कैसे कहाँ हील कर दिया कुछ समझ आपको भी नहीं आनी। और ये पर्सन बहुत ही ऐसे, बहुत ही ना, जैसे कोई बच्चा नहीं होता, बहुत होप से, बहुत ख्वाहिश से देख रहा होता है अपने पेरेंट को कि भी मुझे ले देगा ये चीज़, मॉल पे जब खड़ा होता है, तो इस तरह से ये आपको देख रहा होगा कि यार ये मुझे हील करेगी या करेगा, ये मुझे मेरी सारी मुश्किलें ठीक कर देगी, ऐसे ही देख रहे हैं आपको। स्ट्रेंथ देखो, आप इनकी शक्ति, स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, ठीक है। और ये पर्सन आपका ऐसा राइट हैंड अपना देख रहा है कि यू आर सो पावरफुल पर्सनैलिटी। देखो, आपको ये ना इस तरह से देख रहा है कि जैसे यू आर, मैं ये नहीं बोलती कि वो आपको, शायद आप ये समझो गलत कि शायद ये मुझे यूज़ करेगा, मुझे सिर्फ हील करने के लिए यूज़ करेगा, फिर छोड़ देगा। नो बेबी, वो पहले आपसे शादी करेगा, फिर आपसे जो ये सारे बेनिफिट्स लेगा, ठीक है। दे विल नेवर यूज़ यू फॉर नथिंग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, कमिटेड है, बहुत कमिटेड है। एक आपके फर्स्ट रिएक्शन में आपकी सुंदरता यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन देयर साइट, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, स्पेशली आपका फिगर ठीक है, आपके फिगर, आपकी फेस, आपके बाल, आपकी इवन ड्रेसिंग सेंस, स्पेशली जब आप फेमिनिन, अगर आप फीमेल है, फेमिनिन क्लोथिंग करते हो या मेल है तो आप बिल्कुल ये मैस्कुलिन क्लोथिंग करते हैं, जैसे सूट पहना या फिर कोई फॉर्मल सी ड्रेसिंग करी, ठीक है, कोई फैंसी ड्रेस भी इवन पहना कोई शादी त्यौहार पे, तो ये इंसान को आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। लिटरली दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू देयर क्वीन, एज देयर क्वीन, यू सी दिस, देखो ये क्राउन ये ऑन योर हेड, ठीक है। इस तरह से पर्सन आपको देखते हैं कि एज इफ़ यू आर दी क्राउन। सो बहुत ही हाई इमेज है इनका आपके मन में,
बहुत ही हाई इमेज होगा। सो लेट्स सी कि व्हाट एल्स देयर विल बी रनिंग इन देयर माइंड। देखो, स्टॉर्म, टर्मोइल्स कमिंग अहेड, उनको मैंने आपको बताया उनकी लाइफ में स्टॉर्म है, उनकी लाइफ में टर्मोइल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट ये पर्सन कैसे उसको हैंडल करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज़ कमिंग, या जो भी सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं ये आपको एज आ अपना हीलर समझता है कि आप आओगे स्टॉर्म्स को हटा दोगे। आप कैसे हटा सकते हो? ये ज़ाहिर है बात है, आप कोई जादूगर तो हो नहीं। द थिंग इज़ द वे यू विल ट्रीट देम, जिस तरह से आप इनको बिहेव करोगे वो हील हो जाएंगे। ठीक है, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय सच्ची मोहब्बत की। उनको नहीं मिलती भाई, किसी को भी नहीं मिलती। बहुत ही परेशान है सच्ची मोहब्बत को लेकर के। सीक्रेट एडमायरर, यू सी टिमिड। सो पहले ही नज़र में इनको मोहब्बत हो जाएगी आपसे, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, ये बंदा दिल दिल में मोहब्बत आपसे करता होगा बहुत ज़्यादा, बट टिमिड है, कमज़ोर है, वीक है। दे कैन नॉट टेल यू बिकॉज मे बी अफ्रेड ऑफ योर रिएक्शन, बिकॉज पहले ही इतने अरसे के बाद इन्हें कोई सही पर्सन मिला। ठीक है, सो ये मैं ऐसे देख रही हूँ। अगैन देयर इज़ हुक अप, वन नाइट स्टैंड। सो आपके माइंड में ये हो सकता है कि मे बी दिस इज़ अ फ्रॉड, यू सी, ये प्लेयर हो सकता है, एक रात के लिए, एक दिन के लिए मुझे रखेगा, छोड़ देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक मे बी आपके माइंड में ऐसी चीज़ आ रही होगी उस समय, बिकॉज इस पर्सन की लुक कैसी है, आई थिंक सो थोड़ी प्लेयर टाइप लुक हो सकती है इनकी, लेकिन ऐसी है नहीं। सोलमेट देखा, एवरलास्टिंग सोलमेट, ये सोलमेट है आपका। इनकी लुक जैसी भी लगती है, कैसी भी दिखते हैं, डजंट मीन कि रियलिटी में ऐसे हैं। तो आप इनके लुक से कभी धोखा मत खाना। ठीक है, व्हाट एल्स, एनिमी, वॉच योर बैक। आई थिंक पाइल नंबर 2 आपके बहुत सारे जेलस लोग होंगे, ठीक है, जो आपके एनिमी बन जाएंगे। ये इनका एक्स पार्टनर भी हो सकता है, या वाइफ, एक्स वाइफ भी हो सकती है। ये चीज़ आप जहन में रखना कि ये पर्सन आपका एनिमी हो सकता है, कि मतलब इनके आपके एनिमी बहुत हों इस रिलेशनशिप में। जेलस पीपल, इनर ग्रोथ, लेकिन आपको इनर ग्रोथ लिटरली यू सी समथिंग इज़ कमिंग अहेड। ग्रुप नंबर 2 मैं से देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत सारी आपको भी बेनिफिट्स देंगे। दे विल लिटरली गिव यू स्ट्रॉन्ग पावर टू मूव अहेड। ये आपके भी राइट हैंड बनेंगे, सब कुछ आपसे ही। ये नहीं कि आप इनको दे रहे हो। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस देखा, मैंने आपको बोला है ना, देयर इज़ थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी इनको लिफ्ट नहीं करवा रही है, बट जब आपके साथ ही होंगे देन दे विल कम बैक। बट आई डोंट थिंक सो कि उनको दोबारा से मुँह लगाने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ये बहुत ही पक्का इंसान है। दे विल नेवर बिट्रे यू। एक दफ़ा ये आपके साथ हो गए ना, लिटरली यू आर द वन। एंग्जाइटी, वरी, देखो एंग्जाइटी या वरी आपने नहीं करनी। डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स, वाओ। ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, बोथ कार्ड्स आर हियर। कैन यू सी दिस? बोथ कार्ड्स आर हियर। ठीक है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये दोनों भी आपके पर्सन हो सकते हैं। इनमें से एक डेफिनेटली रिलेशनशिप में है। ये रिलेशनशिप है सोलमेट का, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का डेफिनेटली। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। ये एंग्जाइटी, ये वरी, ये आपने नहीं इस सिचुएशन में जाना, क्योंकि जब आपका ट्विन फ्लेम है, ये जहाँ भी जाएगा वापस आपके पास आएगा। पहली तो बात है, कहीं जाएगा ही नहीं है। ठीक है ना। ब्रेकअप फॉर एवर एंडिंग्स, डेफिनेटली ये एंडिंग करेंगे, ब्रेकअप करेंगे इसके साथ फॉर एवर के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही रीडिंग में बता दिया था कि ये इंसान छोड़ के उसको
पिछले पार्टनर को ही आपके साथ आगे जाएगा लाइफ में। और उसकी वजह से भी एनिमी का कार्ड आया था कि ये वो पर्सन, क्योंकि उसने इतना खाया है इससे, उसको इतनी लत लग चुकी हुई है अब मुफ्त के खाने की और पैसे की और ये वो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी या कर सकेगा कि यार अब कोई और क्यों फ़ायदा उठाए। ठीक है, हालांकि आप तो इस मकसद के लिए नहीं आए हो ना उनके साथ, बट वो ऐसी तरह थिंकिंग है उनकी। टेक्स्ट मैसेज या अनसेंट मैसेज, तो मे भी ये पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, लाइक मे बी दिस इज़ अ रैंडम मैसेज ऑन इंटरनेट या फिर फ़ोन कॉल। कि चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट तो है, चीटिंग भी है इनकी लाइफ में, और इसी वजह से ये पर्सन आगे बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आपको ये पर्सन मिले हैं डिवाइन टाइमिंग पर, और आपको भी बिलीव यू सी, देखो लिखा है बिलीव इन राइट टाइम, ठीक है। सो गॉड ने जो टाइम लिखा है, जिस तरह जैसे होना है वैसे उसी तरह ये पर्सन आपको मिल जाएगा। कोई जितना भी रोक ले क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, आपके पास है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। देखो आपको भी ट्रू लव कहीं ना कहीं चाहिए था उनकी तरह, इसलिए गॉड ने आप दोनों को यानी कि भेज दिया एक दूसरे के लिए ना, क्योंकि आप भी ट्रू लव डिज़र्व करते हो। ये बंदा बहुत लविंग है। देखो वो इतना बुरा इसका पार्टनर था और लिटरली गोल्ड डिगर था, और लिटरली उसके साथ ये रहा है और अभी तक भी चाहता नहीं था कि ब्रेकअप हो। तो सोचो कि आपके साथ ही कैसा होगा जब आप बहुत ज़्यादा लॉयल अच्छा इंसान आप उसको मिल जाएगा। तो ये है, ठीक है ना, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स तो क्या आप कहें, बंदा बेचारों के साथ इतना बुरा हुआ है, लेकिन उन्होंने रेड फ्लैग्स पे कभी अटेंशन दी ही नहीं है। एनीवेज रीट्रीट, तो ये आपका आंसर है कि ये पर्सन आप उसको छोड़ के डिसकनेक्शन उससे करके आपको साथ जाएगा, आपको लेके जाएगा अपने घर, शादी मतलब मैरिज, ठीक है। सो दिस इज़ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये था जिनका रिएक्शन। दूसरा हम कुछ लव मैसेजेस देखेंगे क्या बोलता है। फाइनली यू आर माइन, आई कांट बिलीव, कह रहे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि फाइनली तो मेरी हो गई हो। वांट टू लिफ्ट यू इन माई आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, कहते हैं कि हर एक के सामने, सबके सामने ही वाना लिफ्ट यू इन माई आर्म्स, ठीक है। टू नाइट वी रियली गोना रॉक, सो कह रहे हैं आज की रात बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई बिलीव दिस इज़ वेडिंग नाइट, आई couldn't even recognize you, so क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इंस्टेंट रिकग्निशन हो जाती है उनको। वो एक चीज़ तो आएगी, एक एनर्जी, लेकिन उनको पता नहीं था कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। और जब आप दोनों के ऊपर जब बात रिवील होगी, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को कहोगे अरे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ट्विन फ्लेम हो, राइट। Okay, I wanna kiss you. I can't control. So literally this person cannot control the love of you. Baby, you are looking like a snack. So a snack, they want to eat you. So your dress is so beautiful. Welcome to my small world. मेरी छोटी सी दुनिया में आपको वेलकम। तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे अपना चेहरा दिखा जाओ। So desperate to see you. गॉश, कभी सेरेमनी एंड होगी, मे बी किसी सेरेमनी में आप मिले पहली बार, तो दे जस्ट वांटेड टू एंड, आई डोंट नो किस लिए, मे बी इन्होंने आपको लेके जाना है। वाई आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी सुंदर क्यों हो। फेरी टेल वेडिंग डेकोर, समय भी अपनी शादी के लिए ये ऐसे चाहे कि एक फेरी टेल सा वेडिंग डेकोर हो। ओके जी, योर आइज आर लिटरली अब ये आंखें इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होंगी ना, दिल भी लाइक के घायल हो गया हूँ मैं। फिदा हो गया हूँ। ओके गाइज, दिस पर्सन सो इनसिक्योर कि ये कैसे दिख रहे हैं, ठीक है।
पहली मीटिंग में, तो ये सोच रहे हैं कि मेरे पे सारे मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हैं सारे। सो मैं क्या लग रहा हूँ, क्लाउन तो नहीं लग रहा, क्या है दिस पर्सन इज सो, मतलब मे बी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ उनके मुकाबले में, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट इनसिक्योर। ठीक है, वरना हग यू सो टाइट माय लेडी। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. Love you. Bye bye.